हेलो एवरीवन, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कॉर्पस जुरिस। आज के इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे इस्माइलिया विचारधारा के बारे में, जो सिया स्कूल के अंतर्गत ये आता है। सिया स्कूल में मुख्यतः 3 इम्पोर्टेंट स्कूल के बारे में डिस्कस किया गया है, जिसमें से हमने जो है पहला स्कूल अपने प्रीवियस वीडियो में जो है हम डिस्कस कर चुके हैं, जो अथना सारिया स्कूल के बारे में था। ठीक है, चूँकि हम एक बार फिर से रिकॉल करा दें, अथना सारिया स्कूल को जो है इमामिया स्कूल के नाम से जाना जाता है। इनके अनुसार जो है अली से ले कर के लास्ट तक करीब 12 इमाम जो है हुए हैं। ठीक है, उन्हीं कुछ इम्पोर्टेंट इमाम के विचारधाराओं को लेकर के जो है ये स्कूल को डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला इतना सारिया स्कूल है और दूसरे नंबर पे जो है हम डिस्कस करने वाले आज की इस वीडियो में इस्माइलिया विचारधारा के बारे में। ठीक है, तो क्या है इस्माइलिया विचारधारा? चूँकि इस संप्रदाय को मानने वाले 7वें इमाम इस्माइल को अपना प्रणेता मानते हैं, यानी इस्माइल के नाम पर ही इस विचारधारा को इस्माइलिया विचारधारा के नाम से जाना जाता है। चूँकि इस विचारधारा को सप्त इमामी विचारधारा के नाम से भी कहा गया है। ठीक है, अब एक बात बता दें, चूँकि बहुत सारे, सबसे पहले तो अली को सबसे पहला इमाम माना गया, उसके बाद दूसरा और तीसरा जो इमाम हुए, तो दूसरे और तीसरे इमाम में जो उनके खुद के लड़के हसन और हुसैन, ठीक है, हम यहाँ बता दे रहे हैं, पहले इमाम अली थे, उसके बाद उनके 2 पुत्र हसन और ये हुसैन हुए। फिर उसके बाद जो आगे चल कर के, यानी कि ये द्वितीय और तृतीय इमाम हसन और हुसैन इमाम नियुक्त हुए। हुसैन के मृत्यु के पश्चात, हुसैन जब मर गए तो उनके मर जाने के बाद जो है इनके पुत्र जन अल अब्दीन, ठीक है, जन अल अब्दीन हुए। फिर ऐसे ये चौथे इमाम हुए। फिर आगे चल करके जो है और भी उप संप्रदायों में विभक्त हो गया। अब जन अल अब्दीन के भी 2 पुत्र हुए, जैद तथा मोहम्मद बकीर। ठीक है, फिर ऐसे ही आगे चल करके ऐसे संप्रदाय टूटता गया, लेकिन चूंकि 12 इमाम जो है इस सिया संप्रदाय में हुए, जिनमें ऐसे कुछ इमाम जो है इम्पोर्टेंट है, उनकी विचारधाराओं को हम पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पहला जो है विचारधारा सिया स्कूल के बारे में, इतना इसारिया स्कूल के बारे में पढ़ लिया। तो आज के इस वीडियो में जो हम केवल जो है हम इस्माइलिया के बारे में देखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है हम जैदिया स्कूल के बारे में देखेंगे। तो चूंकि इस स्कूल के प्रणेता रहे हैं, इस विचारधारा के प्रणेता जो है इस्माइल थे, ठीक है, इसी के वजह से इस विचारधारा को इस्माइलिया विचारधारा के नाम से, या सप्त इमामी, चूंकि 7वें इमाम थे इसलिए इस संप्रदाय को, इस विचारधारा को सप्त इमामी संप्रदाय या सप्त इमामी विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब चूंकि क्या हुआ, किन्हीं कारणों से जो इनके पहले जफर सादिक, ठीक है, अपने ज्येष्ठ पुत्र इस्माइल को उत्तराधिकार से वंचित कर दिया था। यानी कि इनके कुछ कारणों के वजह से जो है इनके पहले जो इनके पिता थे जफर सादिक, अपने ज्येष्ठ पुत्र, यानी कि उनके ज्येष्ठ पुत्र थे खुद जो है इस्माइल थे, ठीक है, इस्माइल को जो है उन्होंने क्या किया, वंचित कर दिया था, ठीक है, उत्तराधिकार से। इसलिए जो है अधिकांश सिया मुस्लिम जो है क्या किए, इस्माइल को अपना इमाम नहीं बनाया, यानी कि उसमें भी विभाजित हो गया। यानी कि जब जफर सादिक अपने ज्येष्ठ पुत्र इस्माइल को उत्तराधिकार से वंचित किया, तो कुछ सिया जो है, सिया इनको जो है अपना इमाम नहीं बनाया, लेकिन कुछ जो है ऐसे अल्पसंख्यक थे जिन्होंने इनके इमाम के रूप में स्वीकार कर लिया। ठीक है, और ये जो है अगर कहा जाए तो इस संप्रदाय के अनुसार जो है केवल ये मानते कि 7 ही इमाम अब तक हुए हैं, केवल जो है 7 ही इमाम हुए हैं। और ये संप्रदाय जो है और अंतिम इमाम को जो इस्माइल को मानता है, लेकिन फिर भी आगे चल करके जो है इस संप्रदाय का पार्टीशन हुआ और ये 2 उप संप्रदाय खोजा और बोहरा में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो हम चूंकि अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। मैंने बेसिक बैकग्राउंड जो है आपको बता दिया क्या चीज़ है।
तो यहाँ पे सीधे सीधे ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि जफ़र और सादिक के जो ज्येष्ठ पुत्र थे उनको वंचित कर दिया गया और उन्होंने जो इमाम नहीं बनाया इनको। तो ये सारी चीज़ तो हम बताएं, और सातवां इमाम इन्हीं को मानते हैं, ठीक है। तो लेकिन आगे चल के बोहरा संप्रदाय और खोजा दो संप्रदाय का जन्म हुआ, ठीक है। अब हम देखते हैं खोजा खोजा क्या है। खोजा एवं बोहरा जो है अपने प्रारंभिक काल में, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, व्यापारी समुदाय के रूप में, यानी दोनों जो है व्यापार ज़्यादा, इन दोनों समुदायों में व्यापार संबंधित कार्य ज़्यादा होते थे। इस वजह से जो है ऐसे समुदाय को व्यापारी समुदाय के नाम से भी जाना जाता है। इस्माइलिया मुस्लिम मध्य कहाँ कहाँ पाया जाता है? मध्य एशिया, सीरिया, भारतवर्ष, पाकिस्तान आदि देश में है। मुंबई तथा उसके आसपास क्षेत्र के निवास करने वाले जो इस्माइलिया मुस्लिम हैं या तो खोजा हैं या बोहरा हैं, परंतु कुखोजा अथनासारिया उप संप्रदाय भी, यानी कि वहाँ पे जो है ये दोनों जो है और भी उप संप्रदाय वहाँ पे उपस्थित हैं। जो अगर बात करें मुंबई इनकी केंद्र है। इस्माइलिया जो विचारधारा है उनकी एक प्रामाणिक पुस्तक जो है दयमुल इस्लाम है, ठीक है। तो इसमें जो बेसिकली ये था कि अब इस्माइलिया विचारधारा किस नाम से जाना जाता है, कैसे क्या है। तो चूंकि मैं फिर से रिकॉल करा दूँ शॉर्ट टर्म में, चूँकि इस्माइल के इस विचारधारा के प्रणेता रहे हैं, तो इसलिए इन्हीं के नाम पे इस्माइलिया हुआ। इनके पिता जो है जफ़र सादिक जो है, चूँकि ये ज्येष्ठ पुत्र थे, फिर भी इनको वंचित कर दिया उत्तराधिकार के वजह से। अधिकतर जो है इमाम इनको जो है नहीं मानते, अधिकतर सिया जो इनको इमाम के तौर पे नहीं मानते। फिर भी आगे चल करके इस संप्रदाय में पार्टीशन हो गया एक खोजा और बोहरा के रूप में, ठीक है। तो आई होप ये जो है विचारधारा आपको समझ में आओगे। जैसा कि हमने जो है अपने प्रीवियस वीडियो में जो है हम सुन्नी संप्रदाय के बारे में जितने भी सबसेक्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कस किया है, और इसके प्रीवियस वीडियो में जो हम सिया के अथनासारिया स्कूल के बारे में भी डिस्कस कर लिए हैं। तो आने वाले वीडियोज़ में जो है हम जैदिया स्कूल और मोताजिला स्कूल के बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।